परंतु भक्त होना बहुत कठिन है। भक्त होना इतना आसान नहीं होता कि वो सिर्फ अगरबत्ती दिखाने से कोई भक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। भक्ति की परिभाषा जो हमारे देश में या विश्व में कही जाती है, उसको श्रेणीबद्ध किया गया है कि कोई अगर विचार करता है कि शिव मेरे होंगे, फिर इस विचार पे वो खरा होता है। विचार गहरे होते हैं और इतने गहरे होते हैं कि भाव बन जाता है। भाव भी घनीभूत होता है, गहरा बनता है, मजबूत बनता है। इतना मजबूत बन जाता है कि प्रेम में बदल जाता है। और प्रेम का भी जब चरम होता है, प्रेम का भी जब चरमोत्कर्ष होता है, उसको भक्ति कहा जाता है। तो देखिए, भक्त होना आसान नहीं है। बोलने में भले ही हम बोल देते हैं कि भक्त है वो, लेकिन भक्ति प्रेम का चरमोत्कर्ष है। और भक्त की दुनिया में उसका आराध्य होता है, आराध्य की दुनिया में भक्त होता है। परंतु ये एक ऐसी अवस्था है जिसको बहुत मुश्किल से कोई प्राप्त कर पाता है। कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सी ऐसी विधा है जो हमको आता हो या ना आता हो कुछ, फिर भी हम शिव से मिल सकते हैं? किस तरह से हम शिव के दान दाता स्वरूप से संपत्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उस संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए, इसका ज्ञान भी प्राप्त कर सके, ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सी विधा है? महादेव आज तक तो थे ही, महादेव तो भगवान है ही, सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे ही। हम आए हैं, हम चले जाएंगे, फिर मेरा जन्म होगा या शायद ना भी हो। परंतु महादेव का तो न जन्म हुआ है, न उनके मृत्यु की सूचना है। अजन्मा है वो, स्वयं भू है वो। इसलिए शिव का एक नाम शंभु भी है। शंभु यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, यानी उसकी न हम जन्म की तारीख मना सकते हैं, ना शिवलिंग होने की तारीख मना सकते हैं। वो शिव जो अजन्मा है, स्वयंभू है, उसके विवाह की तारीख धरती मनाती है। इसीलिए शिव के शिष्य, शिव के गण, शिव के भक्त महाशिवरात्रि का आयोजन करते हैं। और इसके सिवा शिव के लिए और कोई आयोजन नहीं होते। हम प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। शिव की आराधना उपासना का सिलसिला बहुत पुराना है, परंतु इसमें उनके ज्ञान दाता स्वरूप से जुड़ाव बहुत कम, चंद लोगों का ही है। आज तक जितने शास्त्र लिखे गए, जितने भी लिखे गए, हम जानते हैं कि लगभग 10,000 वर्षों का इतिहास ऐसा है जो लिखित में है। जब सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, तो उसकी खुदाई में वो सभ्यता जब नष्ट हो गई, तो उसकी खुदाई में एक ऐसी मिट्टी की तस्वीर सामने आई जिसमें शिव का प्रतीक बना हुआ था। इसलिए उसको प्रोटो शिव कहा गया, शिव का प्रतीक कहा गया। बाद में आने वाले समय में ऋग्वेद की रचना हुई, 4 वेद रचित हुए। चारों वेदों में ऋग्वेद जो पहला सबसे प्राचीन वेद है, उसमें सबसे पहले शिव के रुद्र स्वरूप की अभ्यर्थना है। शिव का रुद्र स्वरूप आगे चलकर शिव, शंकर, त्रयंबक, यजुर्वेद आते आते बहुत सारे नामों से प्रचलित हो गया, पशुपति और भगवान शिव के रूप में। पहले जब लोग आदि मानव थे और उनको नहीं पता था कि कैसे घर बनाया जाता है, कैसे भोजन बनाया जाता है, आज हम आप जानते हैं। लेकिन कभी इंसान ऐसा भी था जब उसको पता नहीं था कि आग कैसे जलाई जाती है, तो वो जंगलों में ही रहता था, बिना कपड़ों के, बिना भोजन के, कंदमूल खाकर अपना गुजारा कर रहा था। और जब भयानक तूफान आते थे, बिजलियां कड़कने लगती थी, तो वो इंसान घबराता था कि ये क्या है, इससे मेरी रक्षा कौन करेगा।
इसके देवता कौन है, कौन है जिसकी शक्ति से ये सब होता है। तो उसने एक नाम दिया, रुद्र। और ऐसे देवता की कल्पना की कि जो रुलाते भी हैं और झंझावातों से निकालते भी हैं। धीरे 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 जगत के लोगों ने शिव का वो दर्शन किया जो दुनिया में आज असंख्य नामों से प्रचलित है। और उसी में से कुछ लोगों ने ये भी पाया कि जिस तरह वो महादेव मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, उसी तरह बड़े करीब से बिना कोई योग्यता जांचे, बिना कोई पात्रता और नियम बनाए वो हमको शिष्य भी बनाते हैं। तो प्राचीन समय से लेकर निवर्तमान काल तक में शिव के शिष्यों की भी कुछ सूची शास्त्रों में लिखी गई। जितनी लिखी गई उसके बाद भी हुए होंगे, परंतु शायद लोग उनसे अनजान हैं तो लिख नहीं पाए। तो शिव के शिष्य और प्रशिष्य, यानी शिष्य का शिष्य प्रशिष्य, उनके नामों की सूचना आई। कुछ लोगों का चंद नाम है वो। यहां से कुछ दूर में है, उत्तर प्रदेश में बनारस एक जगह है। बनारस में एक समाधि स्थल है बाबा कीनाराम का। बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए और उनके प्रशिष्य काफी हुए, यानी उनके शिष्य बहुत हुए। परंतु सीधे सीधे शिव के शिष्य कीनाराम बाबा तो थे, बाकी और लोग उनके शिष्य थे। शिव के शिष्य दूसरे किसी को उन्होंने नहीं बनाया। शिव के एक शिष्य मच्छिंद्र नाथ हुए और मच्छिंद्र नाथ के बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य हुए गोरक्षनाथ, जिनके नाम पर आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर बसा हुआ है। तो गोरक्षनाथ शिव के प्रशिष्य हुए, यानी शिव के शिष्य के शिष्य हुए। तो शिव के शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ। तो गोरखनाथ यानी शिव के शिष्य वो भी हुए, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों की श्रृंखला बनाई, अपने शिष्यों का जमावड़ा है, लेकिन शिव का दूसरा कोई शिष्य उनके द्वारा नहीं बना। त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, सतयुग आया और आज कलयुग आ गया। महादेव का एक शिष्य इस कलयुग में भी आए, जिनके बारे में आपने सुना अभी। आप हम सब जानते हैं उस नाम को। आज उनका परिचय देना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका नाम हो गया। महादेव महादेव करते करते महादेव के शिष्य का ऐसा नाम हुआ है कि वो नाम आज हर जुबां पे है, जिनको हम कहते हैं हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी। एक शिव के शिष्य इस कालखंड में भी जन्म लेते हैं। 31 अक्टूबर 1948 को साहब का जन्म होता है। सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में, बिहार में है सिवान। सिवान में एक गांव है अमलोरी, जहां इनका जन्म हुआ है। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन तिथि खंडित हुई और शाम में दीपावली मनाई गई। साहब का जीवन आगे बढ़ा। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह और मां राधा देवी। पिता उस समय एजुकेशन डायरेक्टर थे। बिहार और झारखंड उस समय एक ही था, बिहार ही था। झारखंड 2000 में अलग हुआ है, उससे पहले तो बिहार ही था। तो उस समय जब इनका जन्म हुआ, तुरंत भारत आजाद हुआ था। 1947 में भारत को आजादी मिली। उसके अगले वर्ष 1948 में साहब का जन्म होता है और दिवाली मनाई जाती है। हर घर में दिया जलता है, बिना ये जाने कि कौन धरती पे जन्म ले चुका है। धरती कहाँ जान पाई। धरती पे तो ऐसे ऐसे लोग आए जो भगवान कहकर पूजित हुए। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, सबका अवतरण शरीर में ही तो हुआ। लेकिन जब हुआ तो धरती के लोग कहाँ जान सके थे। उस दिन भी जब हुआ तो धरती के लोगों को क्या पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और 12 वर्ष की आयु में
जब 13वें वर्ष में वो प्रवेश ही करने वाले हैं, उस समय उनके घर में एक ऐसी घटना होती है जिन्होंने उनके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। साहब उस समय जमुई में अपने पिता के घर में हैं और जमुई में उनके पिता के केबिन में, उस कक्ष में, उस कमरे में जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक तांत्रिक बैठा हुआ है और वो अपनी बाईं बाह पे कोई कागज रगड़ रहा है, उस पे शब्द उभर कर आ जा रहे हैं। इनको लगा कि ये कौन है जो यहाँ ऐसे आए हैं। तो पता करते हैं, पिताजी कहते हैं जाइए आप यहाँ से जाइए। सरस्वती पूजा का दिन था, चंदा का पैसा लेने गए थे, पिताजी से चंदा का पैसा लिया और चले आए, स्कूल चले गए। लौट के आए, पता चला वो शिक्षक थे जो अब घर में रहेंगे और अब बालक हरिंदानंद जी को पढ़ाएंगे भी। तो प्रतिदिन अब शाम की कक्षा शुरू हो गई, प्रतिदिन शाम में वो साहब को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने से पहले शाम में जब वो बैठे हैं तो वो बालक हरिंदानंद जी से कहते हैं कि खरीका लाइए। वो खरीका लाते हैं, लेकिन अनमने मन से, बिना मन के, चूंकि गुस्से में गए हैं। तो खरीका नीम का होता है, आम का होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो झाड़ू रखा हुआ था नारियल का, भींगा हुआ, आंगन धुलाया था उससे भींगा हुआ था, उसी में से तोड़कर उनको लाकर दे देते हैं और मास्टर साहब समझ जाते हैं कि बच्चा बदमाशी कर रहा है। तो मास्टर का, तांत्रिक का जो उसका अपना एक रूप है वो सामने आ जाता है। मतलब वो अब उस रूप में क्रोध में आ गए और उन्होंने उस खरीके को पटका जोर से जमीन पर। खरीका सांप में बदल जाता है। जैसे ही ये देखते हैं तो ये चिल्ला पड़ते हैं और कूदकर मास्टर के शरीर पे ही कूद जाते हैं। कहते हैं ये क्या है। मास्टर साहब देखते हैं कि अरे बच्चा तो घबरा गया, और क्योंकि इस बच्चे के पिता मेरे बॉस हैं, मेरे पदाधिकारी हैं, तो वो तुरंत कहते हैं बउआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए ना कुछ नहीं है। बात तो आई गई हो गई, परंतु साहब अब पूछ रहे हैं उनसे ये क्या था, ये कैसे होता है, खरीका सांप में कैसे बदला। तो वो कहते हैं कि बउआ इस साधना से होता है, मंत्रों का जप करना पड़ता है, साधना पड़ता है इसको। अब ये बउआ जो है अब पीछे पड़ जाते हैं, मुझको बताइए, मुझको सीखना है। तो इनके जिद के आगे वो मास्टर साहब सिखाने लगते हैं। रोज रात में ये अपने कमरे से निकलते हैं, उनके कमरे में जाते हैं। लेकिन एक रात जब वो मास्टर के कमरे से निकलकर अपने कमरे जा रहे हैं, इनकी माँ बोलती है बउआ आप कहाँ से आ रहे हैं बरकू। ये चुपचाप अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं पिताजी, साहब के बाबूजी बैठे हुए हैं। पूछ रहे हैं इनसे कहाँ गए थे रात में। ये अपने स्वभाव के अनुसार साहब ने कहा मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने उस समय भी कहा कि मैं साधना सीख रहा हूं, मैं चमत्कार सीखना चाहता हूं। तो उनके पिताजी ने कहा कि सो जाइए। जवाब कुछ नहीं दिया, चले गए। सुबह जब इनकी नींद टूटी थोड़ी देर से, तो इन्होंने चपरासी से पूछा मास्टर साहब कहाँ हैं। उसने कहा बाबू वो चले गए, क्योंकि आपके पिताजी को जब ये पता चला कि आप उनसे साधना सीख रहे हैं तो आपके पिताजी ने उनको विदा कर दिया है। अब ये बड़े निराश हुए। ये साल है 1961 का। सन 1961 में पहली बार उस बालक ने इस बात की खोज की कि कौन गुरु के रूप में मुझको मिल सकता है जिससे मैं अब ये सीख सकूं। किसी ने कहा कि अमुक जो स्थानीय शमशान है वहां पे एक अघोरी रहते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं।
इन्होंने आधी रात में उस अघोरी से मिलने का निर्णय ले लिया। अपनी माँ से कहा कि मुझको एक जगह जाना है। कह के जो ये निकले तो बारिश का समय था, भीगते हुए उस शमशान में पहुंचते हैं। सन 1961 में पहली बार साहब हरिनानंद जी शमशान की भूमि पर अपने पांव को रखते हैं, बिना भय के, बिना किसी चिंता के, कोई परवाह किए बिना। और वो अघोरी जैसे इन्हीं के इंतजार में बैठा है। वहां से इनकी साधना शुरू होती है। परंतु आने वाले अनेक वर्षों में एक तरफ इनकी पढ़ाई भी चल रही है और एक तरफ साधना भी चल रही है। आने वाले अगले 14 वर्षों तक में इन्होंने अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन हृदय की वो प्यास ना बुझी, ज्ञान की वो तरफ, वो बेचैनी नहीं बुझी। लगा कि आखिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अगर आप एक दिन कोई काम करने का प्रयास करते हैं और वो काम सफल नहीं होता, तो दूसरे दिन आपका मन निराश होने लगता है। आपने दुकान खोली, दुकान नहीं चल रहा है, 1 महीना बीत गया, आप निराश हो जाते हैं। परंतु सोचिए उस बालक के मन में कैसी चाह थी कि अगले 14 वर्षों तक वो भटकते रहे, पढ़ाई भी लेकिन चलती रही। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई छूट गई हो, पढ़ाई भी चलती रही और वो बालक गुरु की तलाश भी करते रहे। धीरे धीरे उनका जीवन अपने पिताजी के साथ बहुत सारे जगहों पे भटकता हुआ बढ़ता गया और समय आया आगे जब वो कॉलेज में गए। लेकिन उनकी माँ और उनके पिताजी हमेशा ये बात बाद में कहते थे कि जब ये 12 साल का था और 13वें साल में ये शमशान जाने लगा, तो उनकी माँ ने कहा कि मैंने इसको मना किया। मैंने कहा कि बउआ, आप बड़ा होके कुछ बनिए, पढ़िए लिखिए, कहाँ इस सब में पड़े हुए हैं। लोग बोलते हैं आपके बारे में कि अघोरी हो गया, शमशानी हो गया, तो मुझको तकलीफ होती है। तो उन्होंने कहा कि माँ, लोग कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आया है और इंसान जब मर जाता है तो भगवान के पास चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि इंसान ही क्यों भगवान के पास से आता है और फिर भगवान के पास लौट जाता है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि वो भगवान ही इंसान के पास क्यों नहीं आता, इंसान ही क्यों आता और जाता है। मैं लाऊंगा माँ, आखिर वो भगवान रहता कहाँ है, कैसा दिखता है, कौन है, और मैं उस भगवान को ढूंढूंगा और उसको इंसान के पास लाऊंगा। साहब अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लॉ कॉलेज पटना में, आरा के गांगी शमशान में उससे जाना आना हो रहा है। 22 मई सन 1972 में उनका विवाह दीदी राजमणि नीलम आनंद जी के साथ होता है। ये वो दौर है जब एक राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम आनंद का विवाह साहब हरिनानंद जी से हो रहा है मनातूगढ़ में 22 मई 1972 को। और उस विवाह के बाद जब उनको पता चलता है कि मेरे पति तो शमशान जाते हैं, तो इनके मन को गहरा दुख होता है कि आखिर आप क्या तलाशते हैं। साहब कह रहे हैं, मुझको भी नहीं पता कि मैं क्या ढूंढता हूँ, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक मिला नहीं। शादी के अगले 2 वर्ष यानी सन 1974 में जब पहुंचता है समय, तो साहब ने आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि में ये सोचकर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। बस इतना ही सोचा उन्होंने। हमारी सोच में बल होता है, हमारी मानसिक शक्ति अगर आध्यात्म से जुड़ जाती है तो क्या होता है, हमारी शारीरिक शक्ति भी इतनी बलशाली हो जाती है, जो हम कहते हैं
कि ये मत कहो उस भगवान से कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि आपका भगवान कमजोर नहीं है। साहब ने यही जाना अपने जीवन से कि जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया अपने मन में, उनका मन इतना मजबूत हुआ कि एक दिन धरती पे ये बात 1980 के दशक से उनके द्वारा बढ़ती चली गई।